वेलकम टू बैक माय सिविल टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आज स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, एक फाइनाइट स्लोप जो होता है उसके विषय में हम बात करेंगे कि उसके 5 मेथड होते हैं डिटरमाइन करने के लिए। एनालिसिस के मेथड ऑफ एनालिसिस जो होता है 5 प्रकार के होते हैं, जो कि स्वीडिश सर्किल मेथड होता है, एक फ्रैक्शन सर्किल मेथड होता है, एक हेलेनियस मेथड होता है, एक टेलर स्टेबिलिटी मेथड होता है, एक बिशॉप मेथड होता है। तो जो स्वीडिश सर्किल मेथड है वो हमारा जो स्लोप होता है वो फाइनाइट होता है। फाइनाइट में हमारा जो मिट्टी का कटाव होता है वो हमारा सर्कुलर एंड या स्पायरल होता है। अब इसी फ्रिक्शन सर्किल मेथड में भी सेम होता है, बस ये जो है सर्किल का हम डिनोट करते हैं। इसमें फेलेनियस मेथड में है जैसे कि स्लाइस वाइज ले लेते हैं, इसमें भी स्लाइस वाइज ले लेते हैं। स्लाइस वाइज मेथड वेट ऑफ जो है स्लाइस वाइज काट के उसका हमें एक यूनिट वेट का, मतलब एक स्लाइस का हमने यूनिट वेट निकाल के पूरा उसको हम फिर कंबाइन करके हम उसको निकालते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हैं। अब हम बात करेंगे स्वीडिश। अब इसको नोट कर लीजिए एक बार या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर इसके बाद हम बताते हैं स्वीडिश सर्किल मेथड है क्या। आइए ले लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्वीडिश सर्किल मेथड है क्या। स्वीडिश सर्किल मेथड जो होता है वो हमारा, जैसे ये हमारा स्लोप है, इसका जो है 2 पे हमारा स्लिप हो रहा है। यहाँ पे हमारा ये स्लाइस, अलग अलग स्लाइस है, जिसमें कि हमारा ये वेट है, टोटल वेट। इसी एक स्लाइस को हम करेंगे, इसमें एक कहीं ना कहीं इसका कर्वीलिनियर का एक सर्किल जो होता है ये सेंटर बनेगा। सेंटर का जो थीटा होगा, यहाँ पे जो वेट होगा, इस सेंटर से जो है x दूरी पे जो है हमारा w वेट डिनोट होगा, जो कि इसका एक स्लाइस का हमने मान लेते हैं। जो हमारा एक स्लाइस है वो क्या है हमारा, उसका वेट कुछ होगा, उसको मान लेते हैं w। ये हमारा टोटल वेट होगा। ये हमारा जो है w हो गया। इसमें जो है इस तरह जो है नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे जो है नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स जो है, और एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा जो कि T से हम डिनोट करते हैं। नॉर्मल फोर्स जो होता है हम N से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद हम नॉर्मल फोर्स जो है हमारा यहाँ पे N है स्लाइस, यहाँ पे हमारा जो है T है। अब यहाँ पे जो हमारा स्लोप बनता है ये मिट्टी सॉइल का, ये हमारा अल्फ़ा बनता है। अल्फ़ा बनता है तो यहाँ भी हमारा क्या हुआ, अल्फ़ा होगा। जैसे कि यहाँ पे वही करेंगे, तो इसको हम वेट को हम रिजॉल्व करेंगे, तो N इक्वल टू W 10 W साइन अल्फ़ा होता है। इसके बाद हम जो है जो टेंजेंशियल पे फोर्स लगता है उस पे हमारा जो है W कॉस अल्फ़ा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा जो इसके रिजॉल्व करने के बाद हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, अब इसको हम करने के बाद ये इसका कोई न कोई वेट है। वेट का फार्मूला जो होता है, इसका हाइट क्या होता है, हाइट h मान लिया हमने, v मान लिया, इसका जो डेप्थ है वो 1 हो जाएगा। वेट का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इसको निकालेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होगा v इंटू एच इंटू 1। इसका जो थिकनेस ले रहे हैं ये 1 ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम वेट हमारा निकल गया। वेट निकालने के बाद फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि C5 जो सॉइल होता है, C5 सॉइल जो होता है उस पर हम डिटरमाइन करेंगे। इसके बाद हम जो है फ्रिक्शन जो रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस हमारा जानते हैं टाउ से हम डिनोट करते हैं। फ्रिक्शन रेजिस्टेंस टाउ से डिनोट करते हैं, तो C यहाँ पे जो लग रहा है कोहेसिव सॉइल कितना लग रहा है, ये C हर डायरेक्ट C लग रहा है, तो ये पूरा जो लेंथ है उसको हमें L मानते हैं। तो हमारा CL जो है हमारा A है। फिर नॉर्मल फोर्स बोले तो 10 अल्फ़ा होता है, जिसमें कि CL A इंटू प्लस
जो है यहाँ सिग्मा, यहाँ ये जो नॉर्मल फोर्स है, यहाँ नॉर्मल फोर्स है उसको हमने डिनोट किया है एन से, एन से डिनोट किया है, तो यहाँ पे एन हो जाएगा 10 फाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा टाउ का है, ये हमारा टाउ रजिस्टिंग क्या है, ये है फ्रिक्शन क्या फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे ये हमने W निकाला, तो इसके बाद हम यूनिट वेट जो ये क्या है, यूनिट कोहेसिव है जो कि हम C से डिनोट करते हैं। जो कोहेसिव फोर्स होता है वो हमारा टोटल बोलेंगे C × L हो गया, ये कोहेसिव फोर्स हो गया। और ये जो हमारा रजिस्टिंग फोर्स है, अब आते हैं रजिस्टिंग फोर्स जो होता है, रजिस्टिंग फोर्स जो होता है ये हमारा N10 फाई होगा। रजिस्टिंग फोर्स जो होता है N पाई होगा, जो कि जो इसमें जो ये है ये टोटल ये रजिस्टिंग फोर्स है जिसमें C × L। अब ये एक स्लाइस का निकाल रहे थे यहाँ पे, और इसको हम पूरे कंबाइन को निकालेंगे तो पूरा कंबाइन निकालेंगे, फिर रजिस्टिंग फोर्स हो गया। इसके बाद हम क्या फोर्स बोलते हैं, डिस्टर्बिंग फोर्स जो होता है वो हमारा जो है टेंजेंशियल लग रहा है वो हमारा डिस्टर्बिंग फोर्स होता है। टोटल जो टेंजेंट फोर्स है वो डिस्टर्बिंग फोर्स बोलते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे डिस्टर्बेंस फोर्स जो होता है, मोमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस फोर्स, डिस्टर्बिंग फोर्स। यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, डिस्टर्बिंग फोर्स जो कि सिग्मा T × R होता है। जो यहाँ सिग्मा T है वो किसी रेडियस पे, यहाँ हमारा रेडियस है R, जो किसी रेडियस पे हमारा जो इसका रजिस्टिंग फोर्स मतलब मोमेंट डिस्टर्बिंग फोर्स है उसको हमें डिनोट करता है। इसके बाद हम आते हैं कि मोमेंट ऑफ रजिस्टिंग फोर्स जो होता है उसको रजिस्टिंग फोर्स मोमेंट निकालेंगे रजिस्टिंग फोर्स का। हमारा रजिस्टिंग फोर्स इसको हम इसमें क्या है × R कर देंगे, तो CL + सिग्मा N10 फाई जो है इसमें हम क्या करेंगे × R कर देंगे। इसके बाद हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे, पहले नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर इसके बाद बताते हैं। कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बताएंगे जो मोमेंट है फैक्टर ऑफ सेफ्टी बात करेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है मोमेंट ऑफ रजिस्टिंग फोर्स क्या है, मोमेंट ऑफ रजिस्टिंग फोर्स। हम बता रहे थे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है मोमेंट ऑफ रजिस्टिंग अपॉन मोमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस होता है। अब यहाँ पे हम रख देंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो हम रख देंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो MR क्या है, रजिस्टिंग फोर्स CL × इतना क्या है, CL + सिग्मा N10 फाई, यहाँ पे हमारा ब्रैकेट में R रख देंगे। अब हमारा आ गया हमारा जो है डिस्टर्बिंग फोर्स, मोमेंट ऑफ डिस्टर्बिंग फोर्स जो होता है वो होता है सिग्मा T × R। तो R कैंसिल हो जाएगा, जो कि यहाँ बचेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है CL + सिग्मा N10 फाई होता है अपॉन सिग्मा T होता है। ये हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी आके निकल गया। इसके बाद ये हमारा डिफाइन करते हैं कि कभी कभी इस क्वेश्चन पूछ देता है कि इस फार्मूला पूछ देता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, उसके विषय में हम बात किया है। और इसके बाद हम बात करेंगे